हेलो माय चैंपियंस। तो कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आपका स्वागत है द रियलिटी चेक के इस शानदार से पार्ट 8 सेशन में। तैयारी 2027 हमारा चल रहा है और इसी में हम लोग एक सीरीज लेके चल रहे हैं। इसके पहले हम लोग हर रोज 4 सवाल का सीरीज लेके चले थे और अब रियलिटी चेक तैयारी 2027 की, क्योंकि इसमें सपने नहीं देखने हैं, उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए हमें काम करना है। तो आज हमारा पार्ट 8 का शानदार सेशन शुरू होने जा रहा है। सब लोग दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो के लास्ट में जरूर कमेंट कीजिए कि अभी पार्ट 8 तक यानी कि 8 इंटू 8 64 क्वेश्चंस, तो क्या आपको ये पूरा सीरीज बेनिफिशियल लग रहा है कि नहीं। क्योंकि जिस तरह से आपने हर रोज 4 सवाल तैयारी 2027 को सक्सेसफुल बनाया जबरदस्त रूप से, वैसे इसमें भी आपका प्यार पूरा दिल खोल के लुटाइए और पूरा जी जान से पढ़ाई कीजिए। तो चलिए, आज का पहला सवाल आपका सामने है। क्या है कि ब्लैंक इज द साइनोनिम्स ऑफ डिनाई। साइनोनिम समझते हैं आप लोग, पर्यायवाची शब्द, समान अर्थ वाले शब्द। तो डिनाई का साइनोनिम्स क्या है? रिगेन है, रिपेयर है, रिफ्यूज है या फिर रिड्यूस है। तो चलिए फटाफट नंबर 1 का आंसर कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करें। सेकंड है इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन, मतलब इंडियन सिविलाइजेशन किस पे बेस्ड है? सिंपल लिविंग पे, हाई थिंकिंग पे, ए एंड बी बोथ, मतलब सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग दोनों पे, या फिर नन, या फिर इसमें से कोई भी नहीं। जो भी आंसर आपको लगता है कमेंट जल्दी जल्दी कीजिए। आलसी लोग वीडियो से दूर रहे, जिन्हें कुछ कर गुजरने का है अरमान, वही लगे रहे इस वीडियो के साथ और एकदम फटाफट कमेंट करें। एकदम मतलब लगना चाहिए यार कि छोटा चैनल लेकिन बच्चे इसके बड़े हैं। चैनल छोटा है लेकिन बच्चे बड़े हैं। आप एकदम पूरा जोश खरोश से लगिए, पूरा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एकदम मन से पढ़िए। हर क्वेश्चन आपके एकदम जुबान पे होना चाहिए। एग्जाम में आओ बिना ऑप्शन देखे आप खड़ाक से आंसर कर देंगे, भाई ये मेरा आंसर है ना, तब जाकर मजा आएगा कि हम लोगों ने कुछ मेहनत किया है। बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। काफी इंपॉर्टेंट है, टिक कर लेना। ही सीनियर ब्लैंक मी, है ना, सीनियर। ऑप्शंस है फ्रॉम, देन, टू और बाय। नंबर 4 क्वेश्चन है अ पिंच ऑफ स्नफ इज अ, आपको मालूम है पिंच ऑफ स्नफ रेनबो का है। तो पिंच ऑफ स्नफ क्या है? पोएम है, वन एक्ट प्ले है, ऐसे है या फिर शॉर्ट स्टोरी है। तो चलिए फटाफट कमेंट कीजिए, तब जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। नंबर 5 नानू काका हैड अ यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग। यूनिक क्वालिटी का मतलब क्या है? बहुत विशेष उनमें गुण था। टेलिंग, क्या टेल करने का? सच बोलने का, लाई झूठ बोलने का, स्टोरीज कहानी सुनाने का, या फिर इसमें से कोई भी नहीं। आप में कौन सा गुण आप लोग बताइएगा? बहाना बनाने का, हम बता देते हैं ना। नंबर 6 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द स्कॉलर जिप्सी इज रिटन बाय। स्कॉलर जिप्सी को किसने लिखा है? कमेंट्स में आंसर कीजिए। ये ऑप्शन है डब्ल्यू बी इट्स, मैथ्यू आर्नोल्ड, जॉन लिली और थॉमस किड। जो आपको लगता है सही उसका कमेंट कर जल्दी से। 7 है द नेम ऑफ लोमोव्स डॉग। लोमोव के डॉग का नाम क्या था? गेस था, डोडो था, लिप था कि टाइगर था। तो 4 ऑप्शंस है, गेस, डोडो, लिप और टाइगर। कमेंट योर आंसर्स एकदम जल्दी जल्दी। एग्जाम में गर्दा गर्दा धुआं धुआं कर देना है मेरे बच्चों, बस इतना याद रखो। रोज थोड़ा थोड़ा काम, छोटा पैकेट बड़ा धमाका बूम, इस तरह से एकदम। और लास्ट है विस्परिंग नेबर्स स्टैंड फॉर। विस्परिंग नेबर्स किसके लिए आया है? आपको मालूम है कौन से पोएम का है? कमेंट कीजिए। विस्परिंग नेबर्स कौन से पोएम का? भी एक आंसर क्वेश्चन बन गया कि विस्परिंग नेबर कौन से पोएम का है। कमेंट कीजिए फटाफट। तो विस्परिंग नेबर किसके लिए स्टैंड फॉर किसके लिए आया है? गॉड के लिए, एजेंट्स ऑफ डेथ के लिए, गुड फ्रेंड्स के लिए, या फिर सपोर्टर्स के लिए। तो चलिए जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। लेते हैं 30 सेकंड्स या 40 सेकंड्स का ब्रेक। तब तक आप लोग वीडियो बने रहिए और कमेंट कीजिए अपने आंसर्स को जल्दी जल्दी। अब कुछ नहीं आता तब तक लाइक बटन दबा ही दीजिए जल्दी से। चलिए चलिए, कोई वीडियो छोड़ के भागेगा नहीं। मैं हूं यहाँ तू है कहाँ, फिर जिंदगी कैसे चलेगी, है ना। मैं हूं यहाँ तू है वहां, जिंदगी है कहाँ। तो प्यारे बच्चों, आप भी यही रहिए, हम भी यही रहें और हम लोग मिलकर एक आगाज करें शानदार युग का, एक गोल्डन फ्यूचर का। तो चलिए जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कर दीजिए और एकदम दिल खोल के एकदम पूरा मन से क्या कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और टोकरी भर भर के कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है।
अगर कोई सुझाव है तो सजेशन भी दीजिए, बिल्कुल उसके ऊपर हम काम करेंगे। बाकी चलिए अब हम लोग अपने आंसर्स की ओर आते हैं। तो देखिए आंसर क्या है। फर्स्ट था कि गैप इज द साइनोनिम्स ऑफ डिनाई, है ना। अब देखिए डिनाई का साइनोनिम्स क्या है, तो उसके बदले में क्या करना पड़ेगा, डिनाई का मतलब जानना पड़ेगा। देखिए डिनाई का मतलब अस्वीकार करना। उसने मेरे प्रपोजल को डिनाई कर दिया, उसने इस काम को डिनाई कर दिया, मना कर दिया। तो डिनाई मतलब मना करना। अब यानी कि साइनोनिम्स है तो समानार्थी शब्द, यानी कि हमको ऐसा शब्द खोजना पड़ेगा जो जिसका अर्थ क्या हो, डिनाई मतलब मना करना, तो उसका अर्थ भी मना करना उसके आसपास हो। अब देखो रीगेन, तो रीगेन तो फिर से कुछ को प्राप्त करना, ये तो नहीं हुआ। रिपेयर मरम्मत करना, ये भी नहीं हुआ। रिफ्यूज मतलब होता है मना करना, ये हो सकता है। हो सकता है क्यों बोले, क्योंकि आगे भी एक ऑप्शन है और हमको चूज द बेस्ट ऑप्शन, हमको सबसे बेस्ट ऑप्शन चुनना होता है। रिड्यूस मतलब होता है कम करना। तो अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि डिनाई का साइनोनिम्स क्या होगा, रिफ्यूज, यानी कि मना करना। रिफ्यूज कर दिया मेरा प्रपोजल, उसने इस काम के लिए रिफ्यूज में दे दिया, रिफ्यूज कर दिया। अगला है इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन, मतलब भारतीय सभ्यता किस चीज पर आधारित है, भारतीय सभ्यता किस चीज पर आधारित है। और आपको मालूम है कि हमारी इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो चैप्टर 1 है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर महात्मा गांधी का, है ना। सिंपल लिविंग मतलब साधारण जीवन पे है। हाई थिंकिंग ऊंचा सोच होता है ना, सादा जीवन उच्च विचार, और ए और बी दोनों पर, तो सादा जीवन भी और उच्च विचार दोनों पर, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो यस आप सही है, इसका आंसर है सी, यानी कि हमारी सभ्यता क्या करती है, सादा जीवन उच्च विचार। एकदम मस्त रहिए, सिंपल रहिए, थॉट्स हाई रखिए, बाकी आपकी मर्जी। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है थर्ड याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ही सीनियर गैप मी, सीनियर वो मुझसे सीनियर है, इसमें अक्सर गलती होता है, मतलब पहली बार में तो गलती होना तय है, और सब करते हैं सीनियर देन मी, आपको पढ़ता है सीनियर फ्रॉम मी। तो याद कर लो सब लोग, क्या याद कर लो कि सीनियर और जूनियर के साथ क्या लगता है, टू लगता है। ही इज सीनियर टू मी, ही इज जूनियर टू मी, तो क्या हो जाएगा, ही इज सीनियर टू मी, ठीक है। नंबर 4 है अ पिंच ऑफ स्नफ इज, अ पिंच ऑफ स्नफ क्या है, पोएम है, वन एक्ट प्ले है, ऐसे है कि शॉर्ट स्टोरी है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये एक शॉर्ट स्टोरी है। तो 1 से 4 तक क्लियर, चलिए वेरी गुड। नंबर 5 नानू काका लिखे, नानू काका कौन से चैप्टर कैरेक्टर है, नानू काका कौन सा, देखिए एक आपको होमवर्क तो मतलब इसमें दिए थे वर्क कि विस्परिंग नेवर कौन से चैप्टर का, वो कमेंट करना है। और दूसरा कमेंट कीजिए कि नानू काका कौन से चैप्टर के मेन कैरेक्टर है, ठीक है। तो नानू काका में एक गुण था, क्या गुण था, सच बोलने का, झूठ बोलने का, कहानी सुनाने का, फिर कोई नहीं। तो इनका तो किसका गुण था, ला यानी कि झूठ बोलने का, ठीक है। नंबर 6 है स्कॉलर जिप्सी कौन लिखा है, डब्ल्यू बीट्स, मैथ्यू अर्नोल्ड, जॉन रीली या फिर थॉमस किड। तो ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, 6 नंबर। तो इसके जो है वो कौन है, मैथ्यू अर्नोल्ड, नंबर बी, 6 का क्या हो जाएगा, बी। 7 है द नेम ऑफ लोमोप डॉग, लोमोप के कुत्ते का नाम क्या था, डोडो था, वो तो मेरे डॉग का नाम है। गेस, लिप और टाइगर, तो याद रखिएगा लोमोप के डॉग का नाम क्या था, गेस। और जो लड़की थी लिप, सॉरी जो लड़की थी नाटलिया, उसके डॉग का नाम क्या था, लिप, याद रखिएगा। लोमोप के डॉग का नाम गेस, और जो लड़की इस कहानी में जिसका नाम नाटलिया है, उसके डॉग का नाम क्या था, लिप। और लास्ट क्वेश्चन है विस्परिंग नेवर्स स्टैंड फॉर, तो विस्परिंग नेवर कौन से चैप्टर का है, कमेंट कर दिया आप लोगों ने। तो मैं बताता हूँ सही आंसर कि विस्परिंग नेवर्स है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट का। तो विस्परिंग नेवर किसके लिए स्टैंड करता है, भगवान के लिए, एजेंट ऑफ डेथ के लिए, अच्छे दोस्तों के लिए, सपोर्टर्स के लिए। तो इसका आंसर है एजेंट ऑफ डेथ, मौत के संदेशवाहक के लिए। तो इसी के साथ ये शानदार सा सेशन 8 क्वेश्चंस का रियलिटी चेक खत्म हो चुका है। तो जाते जाते अच्छे से नोट कर ले, सब क्या सोचे, बोलेंगे जाते तो लाइक कर दो पहले, अरे लाइक करने से पहले पढ़ लो, है ना। लाइक तो करने के लिए बोलेंगे, तो मेरा काम ही है, लेकिन पहले आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के समझ लें, नोट कर ले, और दिल करे तो लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं फिर से, सबको ढेर सारा ब्लेसिंग्स। आने वाले 2027 में एकदम जबरदस्त नंबर आए, सब लोग कम से कम मिनिमम 400 के पार जाए। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, और बेस्ट ऑफ लक मेरे प्यारे बच्चों फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।